देना चाहेंगे? देखो जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का सिद्धांत है ना डर देना ते ना डर रखना। और कलगीधर पातशाह जे प्रकाश दिहाड़ा मना रहे, प्रकाश का भाव है खालसे का प्रताप। पूरी दुनिया के उत्ते खालसे का राज करनी नामे दे विच धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते उहदे असलों राज लहिंदे तो लैके चढ़दे तक ते चढ़दे तो लैके लहिंदे तक 7 समुंदर 7 दीप 9 खंड पूरी दुनिया दे विच राज होवेगा खालसे दा। प्रकाश दा भाव ये है। कैमरे की तरफ सर, किसान आंदोलन लगातार 3-4 महीने हो गया मगर बीजेपी सरकार अब भी सही हुई है सर। देखो जी, जेडे सुते आ उन्हां नूं खालसा जगा देवेगा। फिर अजे तो शांतमई किसान भरा साडे बैठे की मीटिंग है केंद्र सरकार के साथ किसान संयुक्त मोर्चा की, लगता है कोई निष्पक्ष हल निकलेगा? देखो जी, 99% जेड़ा वो धौन च किला गड्ढिया गया, 1% रह गया। वो आनंदपुर साहब की धरती वाला हाल है भी कोई कि दिनों वास्ते आनंदपुर साहब छड्ड दिओ, साडी भी रह जावे ते तुहाडी भी रह जावे। पर हुण छड्डण छडाउण दी गल नहीं है, हुण ते साडा हक इत्थे रख। क्योंकि आ काले कानून जे रद्द ना होए, भावें 5 साल लगण ते भावें 10 साल लगण, दिल्ली दी हिक उत्ते इस तरह केसरी झंडे झूलणगे। निहंग सिंह उत्थे घोड़े भजाउणगे, गतका खेडणगे, लंगर भी लगणगे। जे लोड़ पई ते पजालियां छड्ड के 47 नूं भी हत्थ पावांगे, पर काले कानून रद्द लगातार कई किसान शहीद हो रहे हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है, बाबा जी ने भी शहादत दी है मगर अभी तक कोई भी बीजेपी का नेता वहां तक श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचा। देखो जी, उन्हां नूं पता जदों अग बली होवे ना ते गदार लोग दूर रहिंदे ने, क्योंकि अग दा भांबड़ फिर गदार लोकां नूं लपेट विच लै लैंदा। उत्थे महापुरखां दी शहादत होई, उन्हां ने इस किसानी संघर्ष वास्ते अपना पवित्र खून का बलिदान दिता। ते मैं मीडिया राही कहना चाहुंदा भी जदों कोई महापुरख कोई बली तपस्वी अपना खून डोलदा, वो धरती उत्ते फिर इनकलाब पैदा होंदा। सर, उन्होंने अपने उसमें भी लेटर में भी लिखा कि जुल्म सहना भी गलत है और जुल्म देखना भी गलत है। बिल्कुल, मगर मोदी सरकार अभी तक सोई हुई है। बिल्कुल देखो जी, जो अकिरतघन लोग हैं वो अपने जो लोग एहसान करते हैं उनको भूल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने, देखो अगर ये पंजाब ना होता तो मोदी भी ना होता। बड़ा मान सत्कार पूरी दुनिया में। 2014 में जब मोदी जी किसानों को साथ लेकर जीत के आए थे तो उन्होंने किसानों से वादा किया था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा। देखो जी, पहली बात तो यह है, जितने भी लीडर बने ना, चाहे वो पंजाबी है चाहे वो मोदी है, उन्होंने कभी भी पंजाब के बारे में नहीं सोचा। आप कह रहे थे संत जरनैल सिंह अगर होते तो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बाबा जरनैल सिंह एक ऐसा बब्बर शेर था, पंजाब का आगू था, जो दिल्ली पे जाता था ना तो बीबी इंदिरा भी ये बोलती सी कि इसके हथियार मत लो। क्यों बोलती सी हथियार मत लो? उसके बॉडीगार्ड पूछते थे भी इनके हथियार क्यों नहीं लेते हो? कहती ये बब्बर शेर हैं, बिन बताया किसी पर वार नहीं करते, ये जब भी वार करते हैं बता कर वार करते हैं, ढेक पर वार करते ठोक कर। तो उनको इस तरह से फिर आतंकवादी या कैसे भी वो बरकरार क्यों रख रखा है हिंदुस्तान की जनता? देखो, मैंने पहले भी बता दिया, चंद लोगों के कहने से वो आतंकवादी नहीं बन जाता। वो हमारे दिल में राज करता है, चौंकड़ा मारकर बैठा है और सदा बैठा रहेगा। और कल पंजाब में नहीं, दुनिया के कोने कोने में, अमेरिका, कनाडा में, जर्मन में, इटली में, फ्रांस में, जहां भी हिंदू सिख बसते हैं वो बाबा जरनैल सिंह को याद करते हैं। और बाबा जरनैल सिंह की घाट आज भी हमको खुद की कमी महसूस हो रही है। ये खालिस्तान का बार बार वो कहते हैं खालिस्तान। देखो, मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, भी बार-बार मेरी बात सुनो, मैं आपको एक आपको बोलना चाहता हूँ, मैं खालिस्तान की बात नहीं करता। देखो, मैं छोटा पंजाब नहीं लेना चाहता। मेरे गुरु नानक ने बोला कि पूरी दुनिया पर राज करना है, पूरी दुनिया पर हमारा राज है, दुनिया पर हक है। तो हम एक छोटा सा खालिस्तान बनाकर पंजाब क्या लेंगे? हमें पंजाब नहीं, पूरी दुनिया चाहिए। उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुसलमान भी हो, उसमें ईसाई भी हो, उसमें गरीब भी हो, उसमें अमीर भी हो, हम एक नजर से देख सके। क्योंकि खालसा ये नीले आकाश की तरह है, ये भेदभाव नहीं देखता। आंदोलन में हरियाणा पंजाब ने अपने भाईचारे का सबूत दिया है। बिल्कुल दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। मैं उनके नहीं जो देश के कोने से आए हैं। और हरियाणा के लोगों ने कहा कि अगर गोली भी चलेगी तो सबसे पहले हरियाणा वाले खाएंगे। अरे हरियाणा वाले हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन थोड़ा है। ये तो सरकार जो लीडर लोग हैं, इन लोगों ने हमारे बीच पार डाला। सर, इसी के बीच में खट्टर सरकार ने एसवाइल का मुद्दा उठा लिया, पानी का। एक दिन के अनशन पर बैठ गए सारे बीजेपी कार्यकर्ता। देखो जी, उनको मालूम है कि अभी जो इस टाइम जो काम हो रहा है ना, बहुत जो
ऐसा संघर्ष जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं भी। 1983 6 अप्रैल का मेरा जन्म है, पहली बार ऐसा संघर्ष देख रहा हूँ। शांतमयी भी है और लंगर भी चल रहे हैं। जो डांग सोटे लेके हमारे ऊपर बरसाने को आते ना, उनको बोलते पहले लंगर छक जा, तेरी ताकत आ जाए। बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं अगर किसी ने आजादी नहीं देखी तो वो आज देख सकता है। बिल्कुल, जे मैं बोलूंगा फिर राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शर्त हुए। और जो दिल्ली की धरती पर किसान बैठे ना, जो निहंग सिंह बैठे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक नए पंजाब की रचना होगी दिल्ली की धरती पर। सर बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं जब देश आजाद हुआ था 1947 में ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, और वही 26 जनवरी को होने जा रहा है आज की बात। देखो मैंने इतिहास कहते हैं कि दोबारा दोहराता है, वही चीज दोबारा दोहराता है। देखो हमारा इतिहास बना है, हमारा इतिहास बन रहा है। हम ना भी होंगे इतिहास तब भी बनेगा, इतिहास बनता ही रहेगा। क्योंकि जब जब इस धरती पर जुल्म होगा, जब जब धक्का होगा, उस धक्के को रोकने के लिए आप जैसे भी सूरवीर बहादुर योद्धे तैयार हो जाते हैं। कोई कलम लेकर पैदा हुआ, कोई तलवार लेकर, कोई शब्दों के बाण से उनको मारता है। पर जो भी लोड़ पई है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਵੱਡਾ ਜਗਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ। आप मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो, कलगीधर पातशाह का प्रकाश आपके साथ है। क्योंकि कलगीधर पातशाह सर्वलोकवाणी में कहते हैं ग्रंथ पंथ खालसा वर्तनता, वो बोलते हैं मैं ग्रंथ में और पंथ में बसता हूँ। अगर मैं हंसों में उसका प्रवेश है कलगीधर पातशाह का, तो किसान भाई हमारे अलग नहीं है, इनके साथ पूरा पंथ इनके साथ है। जिनके साथ पंथ खड़ जाए उनको कभी हार नहीं मिलती, क्योंकि कलगीधर पातशाह बोलते कि खालसा जो को चलता है फिर कदम पीछे नहीं आगे कोई धरता है। और खालसा जी पर्व का त्योहार है तो जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कलगीधर पातशाह ने हमारे लिए किया, वो कला सिखों के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए किया। और हमारा सबका फर्ज बनता है, चाहे कोई भी किसी धर्म का भी हो, जब ये कलगीधर पातशाह प्रकाश आता है ना, हमको रल मिलकर ऐसे ही मनाना चाहिए जैसे यहाँ मना रहे हैं। बहुत खुशी हुई आपको देखकर, बहुत आनंद आया जो यहाँ इकट्ठा भाईचारा देख के। ये तो जो लीडर लोग थे इन्होंने अपनी चालों से अलग कर दिया। हिंदू भी हमारा भाई है। लोग कह रहे हैं पहली बार प्रबंध है इस प्रकार से या पहली? देखो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार टूर प्लाजे में देखा, नहीं तो हम गुरु घरों में ये मनाते हैं, लेकिन पहली बार आप देख रहे हो ये आनंद। जो मैं बोलूंगा कि कलगीधर पातशाह बोलते जबे बाण लागो तबे रुस जागे, जब बाण लग जाए तो फिर जाग जाना चाहिए। फिर अभी किसान भाई जाग गए और हमारे महापुरुष जो लंगर लगा रहे हैं, इधर लंगर चलते पर है ना। देखो जो कार सेवा वाले महापुरखों को लोग बोलते थे, बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले महापुरख, जिनको लोग बोलते थे ना ये तो दाने इकट्ठे करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए साध लोग हैं। आज ये साध लोगों ने इतना लंगर लगाया ना, कोरोना के टाइम में मोदी सब बिल्ली की तरह फुट में घुस गए। अगर लंगर लगाए, अगर पूरे भारत में घर घर में खाना बचाया तो ये बाबा लोगों ने बचाया है। अब इतने समय से किसान आंदोलन चल रहा है, अभी सुनने में नहीं आई कोरोना, ऐसा क्या सिर्फ बीजेपी के लिए कोरोना सिर्फ? देखो जी, जब आप इनकलाब की बात करोगे तो आपको कोरोना निकलेगा, ठीक है। जब आप शांत में जैसे वो बोले गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, तो फिर तो बोलेगे कि आप जैसा इंसान कोई नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हो, आपको मालूम है सरकार हमेशा पिंजरे में उसको डालती है जिससे खतरा हो, चाहे वो शब्दों से किसी को मारता हो, चाहे कलम से मारता हो, चाहे तलवार से मारता हो। सर एक मोदी जी अपने भाषण में एक बात को बड़े जोरों शोरों से कहते हैं, मैं देश नहीं दिखने दूंगा। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंसान अपनी औरत नहीं सामभ सकता वो देश क्या सामभेगा। सबसे बड़ी बात है, इंसान बड़े बड़े जंग जीत सकता है पर औरत को जीतना ही होता है। अगर गलत है तो आप बता सकते हो। जिसने अपनी औरत को जीत लिया उसने समझ लो दुनिया को जीत लिया। और जो इंसान अपने घर को नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा? यार सोचना पड़ेगा ना आप लोगों को भी, क्योंकि जो राज भाग तख्तो ताज वो संभाल सकते हैं जो बंदगी करते हैं।
बिना बंदगी के ना आप राज कर सकते हो, ना आप शस्त्र चला सकते हो। अगर बिना बंदगी के आप राज भाग करना सोचोगे तो खवार हो जाओगे। अभी खवारी का समय आ रहा है मोदी का, और वो दिन दूर नहीं है। जितनी मोदी की इस टाइम कुत्ते खानी हो रही ना पूरी दुनिया में, शायद पहली बार हो रही है। ऐसी कुत्ते खानी किसी की कभी हो ही नहीं सकती। सर लोग कह रहे हैं जब ये गुजरात का सीएम तो इसने गुजरात जलवा, आप देश का पीएम है तो देश जलवाता है। देखो जी, अगर किसी की तरफ है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिख है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, किसी की तरफ भी